हम कर रहे थे कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन 12 तक हमने कर लिए थे। तो आज की वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो सबसे पहले हमने लिखा माना वह संख्या x है। तो उस संख्या को, ये परिमेय संख्या x आ गई, उस संख्या को 5/2 से गुणा करने पर, तो 5/2 से गुणा करने पर हमारे पास हो गया x × 5/2 और उसके अंदर 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ने पर तो x × 5/2 प्लस जोड़ना है तो प्लस 2/3। उसके बाद ये करें जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होते हैं, तो -7/12 हमें प्राप्त हुआ। तो इस तरह से ये हमारे पास एक समीकरण बन गई। तो हमने इसको पहले इससे गुणा किया तो ये हो गया 5/2x प्लस 2/3 बराबर -7/12। ये 2/3 है, उसको हम राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे इजिकल टू के, तो वो हो जाएगा अभी प्लस का उधर जाके माइनस का। तो 5/2x बराबर -7/12 और ये माइनस का 2/3। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 12 और 3 का। पहले 2 से किया, 2 × 12, 3 का 3, फिर 2 से किया 3 और 3 का 3, फिर 3 से किया 1 और 1, तो 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, इसका एलसीएम आ गया। तो हमने यहाँ लिखा 5/2x बराबर, इसका हमने लिखा यहाँ पे 12। 12 में 12 कितनी बार आता है? एक बार में। तो हमने इसको दोनों को 1 से गुणा किया, तो यहाँ पे ये 7 एकम 7 आ गया। माइनस लगाया मैंने 12, 3/12 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। तो दोनों को 4 से गुणा किया तो 3 × 12 और 4 2 × 4 कितना हो गया? 8। ये माइनस का 7 और माइनस का 8 दोनों मिला के हो गए -15। तो मैंने यहाँ लिखा 5/2x बराबर -15/12। अब हम इसको 5/2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये इनटू में इसलिए उधर जाके ये डिवाइड में, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे हम। तो x बराबर -15/12 इंटू यहाँ पे आ गया ये 2/5। अब ये जो संख्या कट रही है उसको काट देंगे। जैसे इसको काटा मैंने 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ये 3 बार कट गया। इसको काटा हमने 3 से, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो ये एक माइनस का है। इसको काटा हमने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास ऊपर बच गया 1 एकम 1 माइनस का बट्टे नीचे 2 एकम 2, तो ये हमारे पास आ गया x बराबर 1/2 आंसर। ये इस तरह से वो संख्या हमारे पास हो गई -1/2। क्वेश्चन 14 देखते हैं। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। खजांची बोलते हैं जो पैसे का लेन देन करता है, कैशियर होता है उसको। उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 और ₹10 वाले नोट हैं, यानी कि उसकी जो दराज है पैसे की, उसके अंदर 100 रुपए के, 50 रुपए के, 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3 और 5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं वो हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नोट कौन कौन से हो गए? 100 के, 50 के और 10 के, और उनका अनुपात कितना है? 100 के 2 है और इसका 3 है और इसका है 5। तो हमने सबसे माना, तो पहले माना नोटों की संख्या का अनुपात। तो 100 के कितने हैं? 2, तो हमने इसको 2x कर लिए। 100 के 2x, 50 के कितने हैं? 3, तो ये हो गए 3x, और 10 के कितने हैं? 5 हैं, तो ये 5x हो गए। अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि 100 के 2x हैं, 100 के नोट
तो कितने हैं, 2x हैं, तो हमने इसको लिखा 2x इंटू 100। और 50 के नोट कितने हैं, 50 के 3x हैं, तो 3x इंटू 50। और 10 के कितने हैं, 10 के नोट है हमारे पास में 5x, तो 5x इंटू मैंने यहाँ पे किए 10। इसको मैंने गुणा किया, 2 को 100 से 200x हो गए। 50 को 3 से किया, कितने हो गए, 150x हो गए। और 5 के इसको किया, 5 दाए 50x। तो इन तीनों का योग ये आ गया हमारे पास 200x प्लस 150x और प्लस 50x बराबर कुल इनका है मान 4 लाख रुपए। तो इन तीनों का योग हो गया हमारे पास में 200 और 150 350 और ये हो गया 400। तो 400x बराबर हो गया हमारे पास में 4 लाख। तो x बराबर कितना हो गया, 4 लाख बट्टे 400। 2 0 से 2 0 काट दी हमने, 4 एकम 4, 100 काटा मैंने, 4 एकम 4, 0 बच के हमारे पास 1 2 3, 1 2 3। तो हमारे पास x बराबर कितना आया, x बराबर हमारे पास आ गया 1000। अब हमारे पास जो नोटों की जो संख्या थी वो थी 100 के कितने थे, 2x। तो 100 के नोट 2x, तो 2 इंटू x का मान कितना हो गया, 1000 बराबर कितने हो गए, 2000। तो यानी कि 100 के नोट कितने हो गए, 2000। इस तरह से हमने निकाले 50 के नोट। 50 के नोट कितने हैं हमारे पास में, 3x। तो हमने लिखा यहाँ पे 3x बराबर 3 इंटू x का मान कितना है, 1000। तो कितने हो गए, 3000 नोट हो गए। इस तरह से 10 के नोट कितने हैं, 5x बराबर 5 इंटू 1000। तो हमारे पास कितने हो गए, कुल 5000। तो ये हमारे पास कुल कितने कितने नोट है, प्रत्येक प्रकार के इतने नोट, ये हमारे इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 15 है, मेरे पास रुपए 300 मूल्य के 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। रुपए 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपए 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले 5 वाले सिक्के कितने हैं, मैंने यहाँ लिखा, सबसे पहले माना 5 रुपए वाले सिक्के हैं बराबर x, और 2 रुपए वाले सिक्के हैं बराबर इसके 3 गुने। 5 वाले सिक्कों की 3 गुने, यानी कि इसका 3 गुना कर दिया। और 1 रुपए वाले सिक्के, तो हमारे पास 1 रुपए वाले सिक्के इसमें यहाँ पे दे नहीं लिखे हैं। तो 1 रुपए वाले सिक्कों के लिए हमने कुल सिक्के कितने हमारे पास में 160। उसमें से पहले हमने निकाला x कौन सा हो गया, 5 रुपए वाले, और 3x कौन सा हो गया, x को 3 से किया तो कितना हो गया 3x। ये कौन से हो गए, 2 वाले। इन दोनों को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएंगे 1 के सिक्के। तो 3 रे कितने हो गए, माइनस के 4x, 160 माइनस 4x, ये हो गए हमारे पास में 1 रुपए वाले सिक्के। अब यहां पे लिखेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों का मान, 5 वाले कितने हैं x, तो x इंटू 5 बराबर 5x। 2 रुपए वाले सिक्कों का मान बराबर 2 रुपए वाले सिक्के कितने हैं 3x, तो 3x इंटू 2, 3 दूनी कितने हो गए 6x। और 1 रुपए वाले सिक्कों का मान बराबर कितने हैं 160 माइनस 4x। इसको हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या रहेगी, तो यानी कि 160 माइनस 4x, ये हो गए 1 रुपए वाले सिक्के। अब तीनों का
योग तीनों यानी कुल मिला के 300 रुपए है। तो हमने यहां लिखा पहले 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300। तो x की संख्या कौन कौन सी हुई? 5 और 6 कितने हो गए? 11x में से माइनस के 4x प्लस 160 बराबर 300। तो इस 11 में से 4 गए, हमारे पास कितने बच गए? 7x बराबर 300। ये 160 होता था कि टाइम के हो गए माइनस के 160। तो x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 360 में से 7x बराबर लिख देते हैं एक बार। 7x बराबर 300 में से 160 गए, बच गए हमारे पास में 140। 300 में से 160 बटा 140 आ गए। तो x तो हमारे पास बच गया x बराबर 140 बट्टे ये 7 नीचे चला जाएगा, काटेंगे इसको 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 0 की 0। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास में? 20। अब सिक्कों की कुल संख्या पूछिए हमें, तो यहां से लेंगे हम 5 वाले सिक्के कितने हैं? x, यानी कि 5 वाले सिक्के बराबर x बराबर कितने हो गए? 20। 2 वाले सिक्के कितने हैं हमारे पास में? 3x। तो 3 इंटू 20 बराबर कितने हो गए? 20 दिए 60। और 1 वाले सिक्के बराबर कितने हैं? 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 इंटू x का मान कितना है हमारे पास में? 20। 20 चौके कितने हो गए? 80। 160 माइनस 80 बराबर कितना हो गया? 80। तो ये हमारे पास 3 संख्या आ गई। कुल सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 80। ये 20 तो कितने हो गए? 5 वाले, 2 वाले कितने हो गए? 60 और 1 वाले कितने हो गए? 80। यही हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 16 है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को ₹100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को ₹25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि कुल 3000 रुपए थी, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसके अंदर? विजेता को छोड़कर, यानी कि विजेता कौन है? माना विजेताओं की संख्या है बराबर x और विजेताओं को छोड़कर उनकी संख्या टोटल कितनी है हमारे पास दे रखी है? कुल प्रतिभागी 63 है, उसमें से विजेताओं को निकाल देंगे तो ये विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागी हो गए। अब हमें बता रहा है कि कुल कितनी राशि बांटी गई। तो विजेताओं को बांटी गई राशि, विजेता कितने हैं? x, और उनको कितने बांटे? 100 रुपए। प्रत्येक विजेता को बांटे 100 रुपए। तो बराबर कितना हो गया? 100x। और विजेताओं को छोड़कर प्रतिभागियों को बांटी गई राशि वो कितनी है? यानी कि टोटल कितने थे? 63 माइनस x थे और उनको बांटी गई थी 25 रुपए प्रत्येक को। तो 25 ये हमारे पास 2 राशियां आ गई। अब हमारे पास मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले तो आ गया विजेता कितने थे? 100x और उप विजेता यानी कि विजेताओं को छोड़कर वो हो गए हमारे पास में 25 और 63 माइनस x, और कुल राशि उसमें बांटी गई थी 3000 रुपए। तो बराबर 3000 रुपए। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको क्या करना है? 25 को इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर देने हैं।
तो 63 को पहले 25 से गुणा किया, 25 दिए कितने हो गए 75, बच गए 7, 25 को 6 से गुना किया 150 में 7 जोड़े 157। ये यहां पे लिख दिया मैंने 100x प्लस इसको इससे गुणा किया तब हमारे पास आ गया 1575 माइनस 25 को x से गुणा तो कितना गया हमारे पास 25x बराबर 3000 रुपए। अब x की संख्या कौन सी होगी 100 और 25, ये 100 प्लस किया 25 माइनस किया 100 में से 25 गए कितने बच गए हमारे पास में 75x बराबर 3000 माइनस ये उधर जाके माइनस के हो गए 1575। तो हमने 3000 में से 1575 क्या करना है माइनस करना है। तो 10 में से 5 गए बच गए 5, यहाँ बच गए 9 में से 7 गए 2, यहाँ बच गए 9 में से 5 गए 4 और यहाँ 2 में से 1 गया 1। तो कितना गया हमारे पास 75x बराबर 1425। तो x बराबर 1425 बट्टे 75। इसको हम चाहे तो 5 के बाड़े से काट सकते हैं, चाहे तो 25 के बाड़े से भी काट सकते हैं। तो पहले 5 बाड़े से काट के देखते हैं इसको। 5 एकम 5 बच गए 2, 25 हो गए 5 25। इसको काटा हमने 5 दूनी 10 बच गए 4, 42 हो गए 5 अट्ठे 40 बच गए 2, 25 हो गए 5 25। अब इसको डायरेक्ट हम 15 के बाड़े से काट देते हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15 बच गए हमारे पास 13, 135 हो गए 15 9 35। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया 19। अब ये कह रहा है कि कुल हमारे पास जो संख्या है विजेताओं की संख्या कितनी है x। तो x बराबर कितने हो गए हमारे पास 19। ये तो हो गए विजेता हमारे पास में। और प्रतिभागियों को छोड़कर तो कितने हैं 63 माइनस x हैं, तो 63 माइनस x, तो 63 माइनस x कितने हैं 19। 63 में से 19 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारे पास में 44। 13 में से 9 गए 13 में से 9 के बच गए 4 और 44। तो ये हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, विजेता 19 और उप विजेता जो है 44। तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हुई। आज हमने उसमें क्वेश्चन 13 से लेकर 16 तक किए। तो हमारी एक्सरसाइज 2.2 का आप बारी बारी से अभ्यास किए। और हमारे आगे की एक्सरसाइज देखने के लिए, हमारे आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करें और अपने साथ वाले दोस्तों को भी इसको देखने के लिए कहें। धन्यवाद।